बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास 10th है। ये हमारा लेक्चर नंबर 10th है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये प्रीवियस लेक्चर से जो है कंटिन्यू है। आज हम प्रॉब्लम नंबर 10 के लिए जो है वो एल्गोरिदम लिखेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, कि तमाम इवन नंबर्स जो 100 तक हैं, जिसमें 100 भी शामिल है, यानी कि उनका हमने सम फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो दो पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो पहला इवन नंबर जो है वो 2 होता है, नेक्स्ट 4 है, फिर 6 है, 8 है। इन सब को हमने सम करते जाना है, इनका सम फाइंड करना है। कहाँ तक? अप टू 100। 100 जो है लास्ट इवन नंबर है इन द सीरीज़ ऑफ 2 to 100। तो ये हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। आज के एल्गोरिदम के लिए आपने बुक का पेज नंबर 16 स्टडी करना है। ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से शुरू होता है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। और इसके साथ आपने पेज नंबर 17 स्टडी करना है। इस पर भी 3 लाइंस जो है ना इस एल्गोरिदम की दी गई हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। आज की प्रॉब्लम के लिए जो हमने एल्गोरिदम लिखना है, यानी कि हमने सम फाइंड करना है इवन नंबर्स का अप टू 100। सम इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 अप टू 100, ये हमने फाइंड करना है। तो एल्गोरिदम लिखने से पहले हम सॉल्यूशन की थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, यानी कि इसमें देखते हैं कि इनपुट क्या होगा, हमें आउटपुट क्या चाहिए और इसकी प्रोसेसिंग किस तरह होगी। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, 2, 4, 6, 8 अप टू 100 ये हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, या हम इनके बारे में, इवन नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो इसलिए हमें यूज़र से कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें यानी कि अननोन कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम का जो इनपुट है वो नहीं है, यानी कि हमें किसी किस्म के इनपुट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, हमें क्या चाहिए? ज़ाहिर है कि हमने जो है तमाम इवन नंबर्स जो 2 से स्टार्ट होते हैं और 100 तक ख़त्म होते हैं, 100 भी इसमें शामिल है, इन सब को ऐड करना है, सम इनका फाइंड करना है। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो इसकी प्रोसेसिंग किस तरह होगी? ऐड ऑल द इवन नंबर्स फ्राम 2 to 100। तो हमने तमाम इवन नंबर्स को 2 से लेकर, जो 2 से स्टार्ट होते हैं और 100 तक, उनको आपस में क्या करना है? ऐड करना है। तो हम एक ऐसा प्रोसेस बनाएंगे, यानी कि तरीक़ेकार लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे कि हम जो है इवन नंबर्स को ऐड करते जाएंगे और ये चेक करते जाएंगे कि जो लास्ट इवन नंबर है, यानी कि 100 जिसको हमने ऐड करना है, वो जब वो आ जाए तो उसको ऐड करने के बाद एल्गोरिथम को हमने स्टॉप कर देना है। एल्गोरिथम लिखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये एडिशन जो है वो किस तरह होगी इवन नंबर्स की। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं सम के नाम से और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 देते हैं। 0 इसलिए देते हैं कि आपको पता है जो वेरिएबल्स होते हैं रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और उनमें जो है कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो सकती है, इसलिए हम जो वेरिएबल को पहले इनिशलाइज़ कर लेते हैं 0 में। तो किसी भी वेरिएबल में जिसमें हमने सम स्टोर करना हो, ठीक है, या एडिशन या कुछ रिजल्ट स्टोर करना, तो उसको पहले जो है हम क्या कर देते हैं, 0 से इनिशलाइज़ कर देते हैं, 0 उसमें स्टोर कर देते हैं। 0 आपको पता है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिहाज से ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि किसी नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या, ये जो बेसिक स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम की या एल्गोरिथम की, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, इसको हम बार बार जो है वो यूज़ करेंगे और ये करते रहेंगे जब तक आखिरी नंबर जो है 100 नहीं आ जाता। तो जब ये स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम चलेगी, ठीक है, तो सम में 0 है और एन का मतलब नंबर, इवन नंबर, तो ये एन में 2 है, तो 0 + 2 रिजल्ट विल बी 2। तो यानी कि हमने फर्स्ट नंबर 2 को ऐड कर लिया है, सम के अंदर स्टोर कर दिया, वो 2 आ गया हमारे पास, एक नंबर जो ऐड हो चुका है उसका रिजल्ट जो है 2 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 में 4 ऐड करते हैं। तो हम कहते हैं 2 + 4 कितना होता है, जनरली हम कहते हैं 6। तो 2 नंबर हमने ऐड कर लिए और उनका रिज़ल्ट क्या हो गया, 6। ये हम जनरल वैसे बात करते हैं जब हम मैनुअली ये काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इस स्टेटमेंट के ज़रिए से इस तरह काम होगा।
अब देखें कि सम में लास्ट टाइम ये 2 पड़ा हुआ था, एक नंबर का एडिशन, और उसमें जो नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर 4 ये ऐड होगा। 2 + 4 कितना हो गया 6, यानी कि दो नंबर्स को आपस में हम ऐड कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट 2 मरतबा एग्जीक्यूट हो चुकी है और रिज़ल्ट जो है सम में 6 आ चुका है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस 6 में, ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है इवन नंबर 6 वो ऐड करेंगे, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, सम में 6 है और नेक्स्ट नंबर भी 6 है, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास अब 3 नंबर इवन नंबर्स ऐड हो चुके हैं और इनका रिजल्ट जो है वो 12 बन चुका है। और इसी तरह फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें हम देखेंगे सम में जो है यानी कि 3 नंबर्स इनकी एडिशन जो है 12 है और नेक्स्ट नंबर जो है इवन नंबर 8 है, तो 12 + 8 = 20। तो ये 4 नंबर्स की जो एडिशन है या सम है इनका 20 हो चुका है। इसके बाद जो है हम फिर ये स्टेटमेंट दोबारा चलाएंगे, तो सम में जो है वो 20 है और नेक्स्ट नंबर जो है इवन नंबर 10 है, तो 20 + 10 = 30। तो यहाँ तक नंबर ऐड हो चुके हैं और इनका रिजल्ट जो है 30 बन चुका है, 30 हो चुका है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हम रखेंगे, इनके सम में नेक्स्ट नंबर जो ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और साथ में ये चेक करते जाएंगे कि जो नंबर है n वो 100 से ग्रेटर तो नहीं है, यानी कि जब तक ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक ये n की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू 100, 100 से बिलो है या 100 है, तब तक ये तमाम ये स्टेटमेंट को जो है हम एग्जीक्यूट करते रहें। तो इस तरह जो है एक ही स्टेटमेंट हम एक बार लिखेंगे और उसको बार बार जो एग्जीक्यूट करवाएंगे विद द कंडीशन कि n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। तो इस तरह जो है हम तमाम इवन नंबर्स का सम जो है वो फाइंड कर चुके हैं। ये हमने जस्ट जनरल एक एग्जांपल देखी है ताकि हमें जो समझने में जो है एल्गोरिथम समझने में आसानी हो। अब हम एल्गोरिथम लिखते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ये स्टेप्स जो है वो ये लिखेंगे, इसलिए आप इनको गौर से समझ लें। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टार्ट में हम क्या करेंगे कि इनिशियलाइज सम टू 0 एंड n टू 2, दो वेरिएबल्स लेंगे, एक सम के नाम से और दूसरा n के नाम से, और सम में जो इनिशियल वैल्यू 0 स्टोर करेंगे और n में पहला इवन नंबर यानी कि 2 स्टोर करेंगे। सम इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 2, यानी कि दो वेरिएबल लिए, सम में 0 स्टोर करवा दिया है और n में पहला इवन नंबर जो है यानी कि 2 स्टोर करवा दिया है। स्टेप 2 का काम क्या है कि ऐड n टू सम। इसका काम ये होता है कि सम में n को ऐड करे, इवन नंबर को ऐड करे। ये हम पहले देख चुके हैं। इस वक्त सम की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू जो 2 है, तो 0 + 2 = 2, तो सम में 2 जो है वो स्टोर हो चुका है जो कि पहला इवन नंबर है। ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुई है और इसने फर्स्ट इवन नंबर को ऐड कर लिया यानी कि 2। उसके बाद हमने नेक्स्ट इवन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है कि इवन नंबर कैसे आता है कि किसी भी इवन नंबर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो नेक्स्ट इवन नंबर आ जाता है। तो इंक्रीमेंट n/2, इंक्रीमेंट का मतलब इजाफा करें n में 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इवन नंबर जो है 4 है, वो ये n की वैल्यू 2 है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 2 है और ये हमने 2 ऐड किया, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो नेक्स्ट इवन नंबर हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमने इसको भी सम में ऐड करवाना है, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी ये दोनों, तो हम ये चेक करेंगे क्या n की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू 100 है या नहीं है। अगर 100 से लेस है तो तब तो हम उसको सम में स्टोर करेंगे, अगर 100 से ज़्यादा होगी फिर स्टोर यानी कि उसको ऐड नहीं करेंगे। तो स्टेप 4 का काम क्या है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100। ये चेक करना कि जो n की वैल्यू है वो 100 से बिलो है या उसके इक्वल है। तो ये इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पहले भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद जो है कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन आता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है, और इफ़ के बाद जो है ये देन स्टेटमेंट, अगर तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी जाती है। और अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आता है तो फिर देन के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया जाता है और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। यानी कि इन दोनों में से, देन और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन फॉल्स है तो अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो इस वक्त जो n की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो 4 है, 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100,
4 जो है 100 से छोटा है या उससे उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि 4 जो है 100 से बिलो है, लेस है। तो क्या होगा, हम देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हम इसमें क्या बताया गया कि गो टू स्टेप टू पे जाएं। इधर से हम जो है वो स्टेप 2 पे वापस चले जाएंगे। स्टेप 2 का काम क्या होता है कि n की वैल्यू को सम में ऐड करें। सम में लास्ट टाइम जो था वो 2 था और n में इस वक्त 4 है। 4 + 2 = 6। दूसरा इवन नंबर भी ऐड हो गया, ठीक है, सम में 6 आ गया। इसी तरह फिर दोबारा जो n की वैल्यू में 2 का इजाफा होगा। n की वैल्यू इस वक्त 4 है, 4 + 2 6, नेक्स्ट इवन नंबर 6 आ गया। ये इसको भी चेक किया जाएगा, ठीक है। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100। ये चेक करना कि ये जो n की इस वक्त वैल्यू है क्या वो 100 से बिलो है या उसके लेस है या उसके इक्वल है, ठीक है। इफ़ n की वैल्यू 6 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100, 6 जो है वो 100 से लेस है या उसके इक्वल है, देन गो टू स्टेटमेंट 2। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। फिर हम ऊपर जाएंगे, इसको फिर जो है नेक्स्ट नंबर जो है 6, इसको जो है सम में ऐड कर लीजिए जाएगा। सम में लास्ट टाइम 6 था, इन दोनों नंबर्स की एडिशन 6 + 6 जो है वो 12 हो जाएगा। सम में 12 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर इवन नंबर गेट किया गया इसमें, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट करके। तो 6 + 2 8, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी, 8 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है। देन गो टू स्टेप 2। तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हम स्टेप 2 पे वापस चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर जो है यानी कि 8 को प्रीवियस सम में जो है वो ऐड किया जाएगा। 12 + 8 = 20, फिर 2 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम n की वैल्यू 100 हो जाएगी, ज़ाहिर पहले 98 होगी, उसको ऐड किया जाएगा। 98 इसमें 98 के बाद 2 ऐड किया जाएगा तो 100, n की वैल्यू 100 होगी। फिर इसको चेक किया, 100 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100, 100 की वैल्यू 100 से लेस है, ये फॉल्स हो जाती है। लेकिन 100 इज़ इक्वल टू 100, 100 के इक्वल है, तो ये यहाँ ये दूसरी जो शर्त है, दूसरी जो कंडीशन वो पूरी हो जाती है, इसलिए अब भी रिज़ल्ट ट्रू होगा। 100 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। फिर हम गो टू स्टेटमेंट स्टेप 2 पे वापस जाएंगे। स्टेप 2 पे वापस जाकर दोबारा सम जितना भी होगा वो उसमें जो 100 ऐड कर दिया जाएगा। 100 ऐड करने के बाद फिर n की वैल्यू 100 है, 100 में 2 का इजाफा किया जाएगा तो 100 + 2 हो जाएगा। अब कंडीशन चेक कीजिए, 102 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100, 102 जो है 100 से बिलो है या लेस है, ये कंडीशन फॉल्स। या 102 जो है 102 जो है वो 100 के इक्वल है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 102 जो है 100 से ग्रेटर है। तो अब जो है वो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि 102 के लिए जो है वो अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। तो गो टू स्टेप 5। इसमें क्या किया जाता है, स्टेप 5 में हम जाएंगे। स्टेप 5 में क्या बताया गया है, आउटपुट सम की जो करंट वैल्यू है, इस वक्त जो वैल्यू होगी इन तमाम इवन नंबर्स का सम इसमें स्टोर है इस वक्त, जो 2 से हमने शुरू किया तो अप टू 100 तक, वो जो है आउटपुट किया जाएगा यानी कि डिस्प्ले किया जाएगा। और जो आखिरी स्टेप है स्टेप 6, इस पे जो एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये एल्गोरिथम जो है इसमें स्टेप 2 और स्टेप 3 जो बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं और इनका काम जो है सम में n इवन नंबर ऐड करना और फिर 2 का इंक्रीमेंट करना। और जो स्टेप 4 है इसका काम ये कंडीशन चेक करना कि n की वैल्यू जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 100 है, तो दोबारा स्टेप 2 पे चले जाए, ठीक है। इस तरह ये जो प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, एक लूप स्टार्ट हो जाता है जब तक n की वैल्यू जो लेस दैन आर इक्वल टू 100 रहती है, और जब वो 100 से ज़्यादा हो जाती है तो एडिशन ये जो लूप है टर्मिनेट हो जाता है और हम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं जिसका काम है सम की वैल्यू को डिस्प्ले करना। तो आपने ये देखा कि ये एल्गोरिथम जो है 2 से लेकर 100 तक तमाम इवन नंबर्स को ऐड कर देता है। इसके लिए हमें इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने एक एक बार ये स्टेटमेंट लिखी और एक कंडीशन के ज़रिए से इनको बार बार एग्जीक्यूट करवाया। तो आपको चाहिए कि इस एल्गोरिथम के स्टेप्स को अच्छे तरीके से जो है वो समझें और समझ के ख़ुद प्रैक्टिस करें इसको लिखने की। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।